Good morning, class 4th students. I hope you all are fine and doing well in your social studies subject. ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज में चैप्टर नंबर 14। सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 101, दैट इज 101 पे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नेम क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया? चैप्टर नंबर 14 का नेम क्या है आपका? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कितने माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चैप्टर नंबर 14 हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलो आ जाओ पेज नंबर 101 पे, सभी आ गए। ट्रांसपोर्टेशन इज द सिस्टम फॉर मूविंग पैसेंजर्स और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जिसके तहत हम लोग सामान को या फिर ह्यूमन बीइंग को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। प्रिमिटिव पीपल ट्रैवल्ड ऑन फुट एंड कैरीड गुड्स ऑन देयर शोल्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पुरानी सभ्यता के लोग थे, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड एज पर्सन, ठीक है, ओल्ड एज। जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे? पैदल चलते थे ऑन फुट, और जो सामान था वो अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पर कैरी करके चलते थे। बट टुडे वी हैव बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमारी दुनिया में, और आज हमारे पास बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में अबाउट मोड्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? रोड ट्रांसपोर्ट। पहला रोड ट्रांसपोर्ट। चलो, अब कैसे हम लोग रोड पे एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाते हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल इन इंडिया। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये क्या है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे ज़्यादा जो विख्यात है। Modern vehicles like buses, trucks and motor cars can carry people as well as goods to different parts of the country. तो जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं आजकल, जैसे कि बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, मोटर कार्स हो गए, क्या करते हैं? ये लोगों को अपने अंदर बैठा लेते हैं। जैसे कि बस में हम लोग बैठ जाते हैं ना, और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर सामान रख देते हैं ट्रक्स में, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। रोड्स कनेक्ट विलेजेस एंड सिटीज़। रोड्स ने क्या कर दिया है? गांव और शहरों को जोड़ दिया है। मतलब कोई भी व्यक्ति गांव से शहर आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, कोई अगर शहर से गांव जाना चाहता है तो वो भी थ्रू द वे ऑफ वाटर रोड ट्रांसपोर्ट हम लोग लैंड पे जा सकते हैं। अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फेमाइन्स एंड फ्लड्स। तो जो गुड नेटवर्क है रोड का, मतलब कि रोड्स जो है मिलनी चाहिए ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें अच्छी रोड्स की ज़रूरत है। तो गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब महसूस होती है? जब फेमाइन्स, भूखमरी पड़ती है, या फिर फ्लड्स, या फिर बाढ़ आ जाती है, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों तभी ज़रूरत पड़ती है हमको? क्योंकि तब हमको उस प्रभावित इलाके में जहाँ पर बाढ़ आई है, या फिर जहाँ पे भूखमरी आ गई है ना, जहाँ पे खाना नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर कोई भी आ गया, सच एज साइक्लोन हो गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ के नीडी पीपल जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके पास जो ज़रूरत का सामान है, जो नीडी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको पहुँचाने के लिए हमारी रोड्स को अच्छा होना चाहिए, तभी तो हम पहुँचा पाएंगे। रोड्स इन इंडिया आर ऑफ टू काइंड्स, कच्चा रोड्स और अनसरफेस्ड रोड्स, एंड पक्का रोड्स और सरफेस्ड रोड्स। तो हमारे भारत में जो रोड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। क्या हो गया? पहला क्या हो गया? कच्चा रोड्स।
पक्का रोड्स। चलो, कच्चा रोड्स को हम लोग अनसरफेस्ड रोड्स भी कहते हैं और पक्का रोड्स को हम लोग सरफेस्ड रोड्स भी कहते हैं। अनसरफेस्ड रोड्स आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस, दे आर नॉट पॉपुलरली बिल्ट और मेंटेन। तो ये जो रोड्स हैं, ये जो कच्चा रोड्स हैं, कच्चा मतलब क्या, वो पक्का नहीं है, है ना। कच्चा मतलब वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इसको हम लोग इंग्लिश में कच्चा रोड को अनसरफेस्ड रोड्स के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर हमें गांव में देखने को मिलता है, जैसे मिट्टी से खूब ढेर सारा भर के रोड बना दिया है ना, छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उसको भर दिया तब रोड्स बना दिया, तो वो ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है और इसीलिए हम लोग को वहाँ पे वो प्रॉपरली बिल्ड, वो अच्छे से बिल्ड नहीं, वो अच्छे से बनाया नहीं गया और मेंटेन भी नहीं किया गया। सरफेस रोड्स हम लोग जिसको पक्का रोड्स के नाम से जानते हैं, आर मेटल रोड्स विच आर प्रॉपरली बिल्ट एंड वेल मेंटेन। तो ये कौन से रोड्स हैं, ये मेटल बिल्ड हैं, मेटल रोड्स हैं जिनको अच्छे से बनाया गया है और हमेशा मेंटेनेंस होती है इनकी, अगर कहीं पे टूट टाट गया तो फिर से बनाया जाएगा। ऑल द टाउन्स एंड सिटीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय दीज रोड्स। और जितने भी शहर हैं, टाउन्स है, ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है इन्हीं रोड्स के द्वारा। दे आर ऑल वेदर रोड्स। और ये क्या होता है, हर किसी भी मौसम में, चाहे बारिश हो रही है खूब तेज, चाहे खूब तेज सर्दी है, चाहे गर्मी है, आप इस रोड्स के द्वारा ट्रैवल कर सकते हो बिकॉज दे आर सरफेस रोड्स। वेयर आज ये मिट्टी वाला रोड देख रहे हो, गांव वाली सड़क, यहाँ पे अगर बारिश खूब ज़्यादा हो जाएगी तो आप मोटरसाइकिल ले जाओगे, मिट्टी में क्या होगी, धंसने लगेगी, तो यहाँ पे आप ट्रैवल हर वेदर में नहीं कर पाओगे। चलो आ जाओ रोडवेज पे। इंडिया हैज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। भारत में जो रोड ट्रांसपोर्ट की वेराइटी है वो बहुत बड़ी है। इंडियाज नेटवर्क ऑफ रोड्स इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो भारत में जो सड़कें हैं वो पूरी दुनिया में जो रोड नेटवर्क है, मतलब यहाँ से जो लोग रोड पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरे दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा है। रोड्स प्ले अ मेजर रोल इन आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोडवेज। तो इंडिया के पास, इंडिया हमारे देश में क्या है, वेल डेवलप्ड नेटवर्क है रोडवेज का। देर आर 4 टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडियन रोडवेज। अब 4 तरीके के रोडवेज कौन कौन से होते हैं। पहला क्या हो गया, नेशनल हाईवेज। फर्स्ट वन इज नेशनल हाईवे। फर्स्ट वन हाईवेज का नाम सुना होगा ना, कभी घूमने वगैरह गए होगे तो हाईवेज से गुजरते हो, तो उस वही हो गया आपका नेशनल हाईवे। देखो क्या हो गया इसमें, दीज आर दी रोड्स विच रन फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड ज्वाइन मेजर सिटीज़। तो ये कैसी हाईवेज हैं, ये नेशनल हाईवेज हैं और ये देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ती हैं। दे आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनका जो मेंटेनेंस है, इन पे जो भी खर्चा आता है वो कौन लागत लगाता है, पैसा कौन लगाता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती हैं। बड़े बड़े शहरों को ये आपस में जोड़ती हैं। इसका एग्जाम्पल द ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या लिखोगे, बताइए करो, जीटी रोड का फुल फॉर्म ग्रैंड ट्रंक रोड। ये आपका इज द मोस्ट फेमस नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो ये आपका नेशनल हाईवे का एग्जाम्पल है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर नाउ इन पाकिस्तान। सो नाउ वी मेजर इट अप टू अमृतसर इन पंजाब। देखो ये वाली जो रोड है ये कोलकाता से शुरू होकर के पेशावर पाकिस्तान में जाके ख़त्म होती है। लेकिन पाकिस्तान क्या है, दूसरा कंट्री है, तो हम लोग इसको कहाँ तक मेजर करते हैं, सिर्फ पंजाब के अमृतसर तक। तो इतना याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड। सम अदर इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज जो कि क्या क्या कनेक्ट करते हैं, दिल्ली से मुंबई को, दिल्ली से डिब्रूगढ़ को, वाराणसी से कन्याकुमारी। अब देखो बनारस से कन्याकुमारी साउथ में जाओ, देखो कितना लंबा रास्ता हो गया।
मुंबई टू कोलकाता, मुंबई टू चेन्नई एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, नेशनल हाईवेज हैं। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में आ जाएंगे, क्या लिखा है, द जीटी रोड इज द ओल्डेस्ट रोड इन इंडिया, फाइंड हु बिल्ड द जीटी रोड एंड व्हेन। तो जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जिसके बारे में हमने आपको बताया, क्या है, इज द ओल्डेस्ट रोड, भारत में सबसे पुराना बनाया गया ये रोड है। तो आज आप लोग क्या करेंगे, आप लोग गूगल पे जाओगे या फिर कहीं से भी, किसी अदर बुक से भी आप लोग पता करोगे जीटी रोड किसने बनवाया था और कब बनवाया था। ठीक है, सारे बच्चे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्लास 4th A and B, एवरी वन ऑफ यू विल फाइंड आउट, आप लोग ढूंढोगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने और कब बनवाया। और मुझे इसी वीडियो में, जब मैं इस वीडियो को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, तो इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन आता है उसमें आप लोग आंसर लिखोगे और मुझे रिप्लाई करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। एवरी वन ऑफ यू विल डू दैट, सब लोग करेंगे इस चीज़ को। चलो, अब तो ये हो गया आपका नेशनल हाईवेज के बारे में आपने पढ़ लिया, 4 तरीके के बारे में आप जानते हो ना, रोडवेज के बारे में तो नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ लिया। आप क्या पढ़ोगे, स्टेट हाईवेज, फिर कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और फिर बॉर्डर रोड्स। तो नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ लिया, अब आ जाओगे स्टेट हाईवेज पे। अभी क्या पढ़ोगे सेकेंड नंबर पे, स्टेट हाईवेज। चलो, दे कनेक्ट एवरी टाउन एंड सिटी इन ए स्टेट विद इट्स कैपिटल। अब स्टेट हाईवेज इसका नाम है, तो स्टेट में जितने भी टाउन्स हैं, जितने भी शहर हैं, उनको ये क्या कर देगा, आपस में जोड़ देगा और उसके कैपिटल के साथ, कैपिटल मतलब राजधानी, स्टेट की राजधानी के साथ। तो यूपी का कैपिटल क्या है, लखनऊ, ठीक है ना, हमारे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या है, लखनऊ है। तो लखनऊ से सारे जितने भी यूपी में स्टेट, उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टेट्स हैं, उनको सबको, यूपी स्टेट में जितने भी शहर हैं उनको सारे को क्या कर देगा, कैपिटल, दैट मीन्स लखनऊ के साथ जोड़ देगा। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग दीज रूट्स। और इसको स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इन सब चीज़ों को कराती है। थर्ड नंबर कैसा हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। थर्ड नंबर क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। देखो, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जिला। अब ये जिलों की बात करेगा। These roads connect the major towns and villages of a district with its headquarters। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हेडक्वार्टर्स होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे जो मेजर टाउन्स है, विलेजेस है, उनसे इसको वो जोड़ देती है। अब जब बॉर्डर रोड से, बॉर्डर रोड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। Such roads are constructed near the borders of our country to help implement the security measures easily। तो जो बॉर्डर रोड्स हैं, ये हमारे देश का, जहाँ पे हमारा देश का बॉर्डर है, मतलब हमारे देश की बाउंड्री जहाँ से ख़त्म हो रही है और दूसरे देश की बाउंड्री शुरू हो रही है, वहाँ पे इन रोड्स को बनाया जाता है ताकि हमारे जो आर्मी मैन हैं उनकी सिक्योरिटी हो सके और वो कायदे से दुश्मनों से लड़ सकें। They are useful in supplying food and other things to the army personnel posted at the borders। तो जो लोग बॉर्डर्स पे पोस्टेड होते हैं ना, आर्मी मैन, उनको खाना वाना प्रोवाइड करने के लिए और भी अदर चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए इन रोड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं रोड से हम लोग जाते हैं। अब आ जाओ रेलवेज पे। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रेलवेज। चलो, railways form another important mode of land transport. Indian railways form the major network of the transport system as it carries large number of passengers and goods to different parts of the country। तो रेलवेज जो हैं ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है अगर हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि रोड पे ही तो चलती हैं ट्रेन्स। तो इंडियन रेलवेज क्या है, अपने आप में बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, मेजर नेटवर्क है ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके तहत बहुत सारा सामान इधर से उधर जाता है और लोग भी यहाँ से वहाँ जाते हैं। इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इंडियन रेलवे सिस्टम है, अगर हम एशिया की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट जो हमारी एशिया में जो इंडिया है, यहाँ पे सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है, और पूरे विश्व में 4थे नंबर पे बड़ा ये है। फेस द फैक्ट
The British introduced railways to our country in 1853 when the first train moved from Mumbai to Thane at a stretch of mere 34 किलोमीटर। तो सबसे पहले जो ट्रेन्स हमारे देश में लाने वाले कौन है? ब्रिटिशर्स। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेलवेज़ को हमारे देश में कौन से सन में, कौन से ईयर में? 1853 में। और जो पहली जो ट्रेन थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। तो ये सब लोग अंडरलाइन कर लेंगे, याद करना बहुत ज़रूरी है। मुंबई से ठाणे कितना किलोमीटर डिस्टेंस था? 34 किलोमीटर डिस्टेंस। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर डिस्टेंस के बीच में हमारी फर्स्ट ट्रेन 1853 में ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे देश में चलाई गई थी। चलो, Indian Railways provides fast and inexpensive railway services. All the major cities of our country are linked with fast-moving trains like the Gatiman Express, Shatabdi Express, Taj Express, Rajdhani Express, Garib Rath, and Deccan Queen. Indian Railways is looked after by the Ministry of Railways. तो देखो, Indian Railways जो है it provides fast and inexpensive railway services. इंडियन रेलवेज है वो क्या करती है? वो बहुत तेज़ी से हमें ट्रेन यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। तो फास्ट भी है और इनएक्सपेंसिव, बहुत महंगा भी नहीं है। जो सबसे मेजर सिटीज़ जो हैं हमारे कंट्री के वो सब लिंक्ड हैं फास्ट मूविंग ट्रेन से। फास्ट मूविंग ट्रेन मतलब जो बहुत तेज़ी से चलती हैं ना, लाइक 130 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत तेज़ फास्ट ट्रेनें चलने वाली होती हैं। तो ये क्या है, जो फास्टेस्ट मूविंग जो सिटीज़ हैं, जहाँ पे जैसे मेट्रो सिटीज़ हो गई, जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और उनको काम के लिए इधर उधर आना जाना पड़ता है, तो उनको फास्ट जो मेजर सिटीज़ हैं उनको ये फास्टेस्ट ट्रेन्स जोड़ती हैं। जैसे कि जो गतिमान एक्सप्रेस हो गई ना, शताब्दी एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ, डेक्कन क्वीन, ये सब जोड़ती हैं। इंडियन रेलवेज इज लुक्ड आफ्टर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जो इंडियन रेलवेज है उसको कौन देखता है, कौन मेंटेन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हमारे देश में। फेस द फैक्ट में आ जाओ। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स ऑफ अ ट्रैक, इंडिया हैज 3 टाइप्स ऑफ रेल ट्रैक्स। ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। द वैगन प्लाइंग ऑन ईच गेज डिपेंड्स अपॉन द width of the rail track। क्या कह रहा है? Depending upon the distance between the 2 rails of a track, India has 3 types of rail track। देखो यहाँ पे रेल गॉज बना हुआ है, ये देखो। तो अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो भारत में 3 तरीके के ट्रैक्स हैं। पहला है ब्रॉड गेज, जो कि कितना चौड़ा होता है? 1.68 मीटर। ठीक है। दूसरा हो गया मीटर गेज, जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है। और तीसरा क्या हो गया? नैरो गेज, जो कि 0.76 मीटर चौड़ा होता है, मतलब 76 सेंटीमीटर। द वैगन प्लाइंग ऑन ईच गेज डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द रेल ट्रैक। जो वैगन है ये हमें बताता है कि कितनी इसकी विड्थ होगी। इन मुंबई एंड चेन्नई मैनी पीपल कॉम्यूट बाय लोकल ट्रेन्स डेली। तो मुंबई और चेन्नई में क्या होता है, बहुत लोग लोकल ट्रेन से यहाँ से वहाँ मतलब यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं। इन कोलकाता देयर इज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम नोन एज मेट्रो। कोलकाता में जो है अंडरग्राउंड रेल सिस्टम है जिसको हम लोग मेट्रो के नाम से जानते हैं। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के भीतर। अब वो इतना अच्छे से डेवलप किया गया है कि वो अंडरग्राउंड नहीं लगता। द दिल्ली मेट्रो इज़ ऑपरेशनल फ्रॉम 202 ऑनवर्ड्स। तो दिल्ली मेट्रो में बहुत लोग बैठे होंगे, गए होंगे। कब से शुरू हुई थी दिल्ली मेट्रो की? 2002 से। देखो मुंबई की लोकल ट्रेन, मुंबई की लोकल ट्रेन मतलब ये सिर्फ मुंबई में ही यहाँ से वहाँ चलती है, काम करने वाले लोगों को, ठीक है, यहाँ से वहाँ ले जाती है। गुड्स ट्रेन्स हेल्प्स इन नेशनल ट्रेड एज दे कैरी ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेज। रेलवेज ऑल्सो प्रोवाइड्स मेल सर्विसेज। तो गुड्स ट्रेन क्या करती हैं? ये नेशनल ट्रेड मतलब पूरी दुनिया में व्यापार करने हमारी मदद करती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाती हैं दूर दूर तक। रेलवेज ऑल्सो प्रोवाइड्स मेल सर्विसेज, और रेलवेज हमें मेल सर्विसेज भी देते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग इस क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाकी जो वाटर ट्रांसपोर्ट बच रहा है आपका, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी। ओके क्लास, थैंक यू। एंड आप लोग अपना होमवर्क करके कमेंट करोगे मुझे इस वीडियो के नीचे।